सभी जी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे, जिसमें टोटल 10 ग्रुप होते हैं। पेज, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एडिंस, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। और ये आज का इंसर्ट टैब का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये है कि आज इन सारे ग्रुप के बारे में बात करेंगे पार्शियली और इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में, जिससे संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सेट लगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि उन सेट को बढ़िया से आप कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट टैब से। और इंसर्ट टैब में पहला जो ग्रुप है वो है पेज ग्रुप। तो देखिए पेज ग्रुप में कितने ऑप्शन होते हैं उनको समझने जरूरी होते हैं। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। देखिए पेज शब्द आ रहा है, तो पेज क्या होते हैं उनकी समझ बढ़िया से होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इन ऑप्शन को समझ पाएंगे। कि समझने के लिए क्या करते हैं, पेज को अगर हम लोग स्टेटस बार, इसको बोलता है, ये जो दिख रहा है नीचे वाला टास्क बार के ठीक ऊपर, इसे बोला जाता है स्टेटस बार। ध्यान में रखेंगे इसको, आगे इससे प्रश्न बनने वाला है। तो यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं तो देखेंगे कि ये हम लोगों को दिखने लगता है पेज, लेकिन पेज में भी राज छुपे होते हैं। वही राज हम लोगों को जानने हैं कि पेज में क्या राज छुपे होते हैं। तो पेज के राज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू में आते हैं, व्यू टैब में, और यहाँ से ग्रिड लाइन ले लेते हैं शो वाले ग्रुप से। तो आपको दिखने लगेगा, क्या दिख रहा है कि ग्रिड लाइन जहां जहां आता है वहां टेक्स्ट टाइप हो सकता है या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। बाहरी जो व्हाइट एरिया दिख रहे हैं, बाहरी व्हाइट एरिया, तो उसे बोलते हैं कि वो मार्जिन है। ऊपर में टॉप मार्जिन बोलता है, नीचे वाले को बॉटम मार्जिन, और इस साइड को राइट मार्जिन, और इस वाले साइड को लेफ्ट मार्जिन। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गया। इसमें भी अब राज है, इस मार्जिन में भी राज छिपे होते हैं। वो क्या राज छिपे होते हैं, अगर ऊपर में टॉप में डबल क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक, तो इसके हेडर में चले जाएंगे। मार्जिन जो टॉप का मार्जिन होता है वहाँ हेडर रहता है, टॉप के मार्जिन में हेडर रहता है, ध्यान रखेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऊपर में दिख रहा है हेडर और नीचे में दिखता है फुटर। तो प्रश्न यहाँ से भी आपके बनते हैं कि टॉप मार्जिन में क्या निहित होता है, तो हेडर निहित रहता है। या पूछ दे कि किसी पेज के बॉटम मार्जिन में क्या निहित होता है, तो फुटर होता है। या फुटर पेज के किस मार्जिन वाले एरिया में रहता है, तो वो रहता है बॉटम वाले मार्जिन में। ये बात ध्यान में रखेंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देंगे, ऑप्शन ग्रुप देखेंगे इसके। एक जैसे हेडर और फुटर में आते हैं तो एक इसका टैब आता है, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब खुला हुआ है, हेडर एंड फुटर टूल्स का डिजाइन टैब खुला हुआ है। इसकी भी खैर बात करेंगे, लेकिन आज इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करने वाले हैं, जो जरूरी प्रश्न बनते हैं वही बात करेंगे। तो इसमें भी कुछ ऑप्शन है जो जानने हैं, वो समझेंगे। फिलहाल पेज को समझते हैं, यहाँ से क्लोज कर लेंगे इस वाले टैब को। तो पेज समझ में आ चुका है। अब क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ आते हैं इंसर्ट में और यहाँ लिखा है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है एक सादा पेज आएगा। ब्लैंक पेज लेने का मतलब होता है एक पेज एक्स्ट्रा आएगा। अभी देखेंगे एक पेज दिखा रहा है, 1 of 1, एक पेज है, पहले पेज पर है। ब्लैंक पेज लेते हैं तो एक दूसरा पेज आ जाएगा, नीचे में देख रहे हैं दूसरा पेज आ गया। फिर ब्लैंक पेज लेते हैं तो एक तीसरा पेज आ जाएगा। ये कहाँ मालूम चलता है कि कितने पेज हैं मेरे डॉक्यूमेंट में, तो वो मालूम चलता है यहाँ से स्टेटस बार से, कितने पेज है, कितने वर्ड टाइप हुए हैं। और ये वाला दिखाता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज सेटिंग्स। लैंग्वेज सेटिंग कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है रिव्यू में। रिव्यू में आते हैं तो रिव्यू में ये लैंग्वेज का जो ग्रुप है, ये जो लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज यहाँ पर शो हो स्टेटस बार में। और स्टेटस बार में आते हैं राइट साइड, तो रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। ये एक तरह का व्यू है। तो व्यू टैब में आते हैं तो ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, यही तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर स्टेटस बार में दिखा रहा है। और ये जो जूम का ऑप्शन दे रहा है, जूम इन जूम आउट और 100%, वो जूम ग्रुप से दिया हुआ है। तो ये भी बात याद रखना होगा। हड़बड़ी में बहुत लोग बहुत सारे कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ समझते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ऊपर बस निकल लेते हैं, लेकिन उसको बारीकी से समझना होता है कौन चीज किधर का क्या दिया है। खैर चलिए इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज लेना आ गया। ब्लैंक पेज लेना आ गया, हम लोग के पास 3 पेज है। पेज के जिस पेज पर रहेंगे, अभी तीसरे पेज पर तो लिख रहा है पेज 3 of 3। अगर दूसरे पेज पर क्लिक कर देते हैं, कर्सर रख देते हैं, तो बता रहा है पेज 2 of 2, यानी दूसरे पेज पर है। और पहले पेज पर अगर कर्सर को ब्लिंक करा देते हैं कहीं पर भी, तो लिखेगा पेज 1 of 3, यानी 1 पर है, टोटल है पेज 3। अब ये जो दिखा रहा है ग्रिड लाइन को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। लेकिन हटाने से पहले समझ लेते हैं कि ग्रिड लाइन जितना दूरी में दिखा रहा है उतना दूर में टेक्स्ट
टाइप होता है। बाकी आप समझ चुके हैं कि ये सब मार्जिन है। मार्जिन में क्या निहित रहता है वो आप जानते हैं कि टॉप में क्या रहता है और बॉटम में क्या रहता है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि ग्रिड लाइन को हटा लेते हैं। हट गया ग्रिड लाइन। हम लोग के पास 3 पेज है। यहाँ क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल टू करते हैं, RAND कर लेते हैं और ब्रैकेट चालू करते हैं और रैंडम पैराग्राफ लेते हैं। हम लोग कह देते हैं कि हम टोटल 50 पैराग्राफ लेना चाहते हैं और एक पैराग्राफ में कम से कम 4 लाइन हो, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ऐसे करके पैराग्राफ हम लोगों के पास आ जाएंगे। तो अभी देखेंगे टोटल पेज हो गया है 7। 5वें पेज पर बता रहा है कि हम लोग हैं। वर्ड कितने हैं? 3187 वर्ड है टोटल। अब इसमें देखिए आप और चाहते हैं पेज को अलग अलग तरीके से देखें तो यहाँ 1 पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ है ऑप्शन जूम ग्रुप में, व्यू टैब में। तो मल्टीपल पेज कर लेते ताकि ऐसे दिखे। और देखिए जो ये पेज पर दिख रहा है फर्स्ट पेज पर ये मैटर, इसको अलग देते हैं ताकि समझ में हम लोगों को बढ़िया से आए। सहूलियत के लिए सिर्फ कर रहे हैं ताकि आगे इंसर्ट टैब पढ़े तो ये समझ में आए कि कौन कैसा क्या चीज दिया हुआ है। देखिए हम लोगों के पास टोटल 7 पेज है। इंसर्ट में आते हैं। अब हमें समझना है पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज आप समझ चुके होंगे, ब्लैंक पेज की क्या चीज है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैंक पेज आए, ये वाला जो मैटर है और ये वाला जो मैटर, इन दोनों के बीच में एक पेज आ जाए तो लास्ट में कर्सर ब्लिंक करा लेते हैं और ब्लैंक पेज लेते हैं। तो देखेंगे कि दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया, यहाँ पर कोई मैटर लिख सकते हैं। अच्छा जी, पेज ब्रेक क्या काम करता है अब इसको समझना जरूरी है कि पेज ब्रेक क्या है। फिर लास्ट में समझेंगे कि कवर पेज क्या है। तो देखिए जो ये पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक क्या करता है कि अगर कर्सर हमारा यहाँ पर ब्लिंक है, देखेंगे दूसरे वाले पर यहाँ पर ब्लिंक है, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अगर पेज ब्रेक कर देंगे तो इससे क्या होगा कि इसके बाद वाला जितने भी मैटर है, ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इस कर्सर के बाद जितने भी ये सब मैटर सिलेक्टेड है जो दिख रहे हैं, ये टेक्स्ट जो भी है ये चला जाएगा नेक्स्ट पेज पर। ये टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। पेज ब्रेक लगाएंगे तो ये पेज खाली हो जाएगा। ऐसा कब करते हैं? जब जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर कोई मैटर हमें और अधिक कुछ डालने होते हैं अपने मर्जी वाला और बाकी टेक्स्ट को चाहते हैं कि अगले पेज पर चला जाए, तब करते हैं ऐसा पेज ब्रेक। देखेंगे इसके बाद वाला मैटर चला गया है नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हम एंट्री का काम कर सकते हैं, जो एंट्री करना चाहते हैं या कुछ इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो पेज ब्रेक समझ में आ गया, ब्लैंक पेज समझ में आ गया। ब्लैंक पेज लेने के लिए कंट्रोल एंटर का भी इस्तेमाल करते हैं। एक सादा पेज लेने के लिए कंट्रोल एंटर, शॉर्टकट याद रखेंगे। देखिए कर्सर हम लोगों का जो ब्लिंक कर रहा है, अभी ब्लिंक कर रहा है 5वें पर, स्टेटस पर मालूम चल रहा है। अगर कवर पेज पर जाते हैं, कोई कवर पेज ले लेते हैं, कोई एक जो दिया है, तो ये कवर पेज जो आता है फर्स्ट पेज पर आता है। कहीं पर भी कर्सर रहे कोई मतलब नहीं बनता है, फर्स्ट पेज पर ही कवर पेज बनता है। तो देखेंगे कि ये फर्स्ट पेज पर कवर पेज आ चुका है और ये फर्स्ट पेज पर आता है तो इस पेज का सेक्शन बदल जाता है। जब हम लोग कवर पेज लेते हैं तो सेक्शन में छेड़छाड़ हो जाता है। जैसे हेडर वाले में आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फर्स्ट पेज के हेडर पर आते हैं तो ये लिखा रहा है फर्स्ट पेज हेडर। इससे पहले फर्स्ट पेज हेडर नहीं लिखा रहा था, हेडर लिखा रहा था सिर्फ, लेकिन फर्स्ट पेज हो चुका है। इट मीन्स जो हेडर और फुटर का टूल्स है और इसका जो डिजाइन टैब है उसमें डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। जब हम लोग कवर पेज लेते हैं तो ये वाला चेकआउट हो जाता है। ऐसे ये चेकआउट नहीं रहता है, कवर पेज लेते हैं तो चेकआउट हो जाता है। इसका भी यूज जानेंगे कि ये क्या चीज करता है। डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देते हैं तो होता यूं है कि फर्स्ट पेज पर हेडर जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, बाकी पर नहीं लगेगा। कोई हेडर लगा लेते हैं, जय श्री राम। देखेंगे कि फर्स्ट वाले पर हेडर लग चुका है, इस पर नहीं लगा है। अब डबल क्लिक करते हैं इस वाले पर, दूसरे वाले पर, इस पर लिख देते हैं राम जी की जय। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखेंगे कि सब जगह पर राम जी की जय हेडर में लग चुका है। तो ये सिर्फ ऑप्शन काम करता है। डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देते हैं तो अलग से लगते हैं हेडर। खैर हम लोग बात करते कवर पेज की। कवर पेज लेते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन चेकआउट हो जाता है अपने आप। तो कवर पेज इस तरह से आप लगा सकते हैं और कवर पेज लगता है फर्स्ट पेज पर, ना कि मिडल में, ना कि लास्ट। क्लोज कर लेते हैं, इंसर्ट में आते हैं। अब ये देखिए टेबल जो ग्रुप है, टेबल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेबल कब इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना जरूरी है। टेबल में आते हैं तो टेबल में बने बनाए टेबल दिए गए हैं, रो और कॉलम। देखिए ये रो है, यहां तक जाता है रो। रो कितना है? 8। और ये है कॉलम, इस साइड जो जाता है 10। यानी कि इस वाले पॉइंट पर आते हैं तो 10/8 का है। 10 जो है हम लोगों का कॉलम है, 8 जो है हम लोगों का रो है। ये डिफॉल्ट दिया रहता है 10 और 8।
तो इसको याद रखेंगे कि 10 हम लोगों का जो है वो कॉलम है, 8 जो है रो है, डिफॉल्ट दिया रहता है। अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा इंसर्ट करना तो ये कितना इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ये जानना जरूरी है। तो इंसर्ट पर आते हैं यहाँ पर और इंसर्ट के अंदर आते हैं तो ये वाला खुलकर डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम पूछता है और नंबर ऑफ रो, यानी कि कॉलम कितना ले सकते हैं और रो कितना ले सकते हैं यही पूछता है। तो क्या करते हैं, पहले वाले में कर देते हैं 99 और चेक करते हैं क्या ले रहा है 99 कि नहीं। ओके करते हैं, कह रहे हैं कि नहीं, कॉलम जो है 99 नहीं लेगा। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, यानी 1 से लेकर 63 तक ही एंट्री यहाँ पर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो कॉलम होते हैं टेबल के वो 63 होते हैं, याद करने वाली बात है, और मिनिमम होता है 1, ये याद करेंगे। अब बात करते हैं टेबल की रो कितने हो सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, चेक करना है तो यहाँ पर 63 कर लेते हैं, 63 मैक्सिमम चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं कुछ रैंडम नंबर ज़्यादा अधिक टाइप कर लेते हैं और ओके करने जाते हैं। तो यहाँ लिखा जा रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 32,767, यानी 32,767 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे कि जो हम लोगों का रो होता है, नंबर ऑफ रो टेबल का, वो होता है 32,767। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, याद कर लेंगे इसको। और जो ऑटो फिट बिहेवियर होता है टेबल का वो 3 होते हैं, इसको सिर्फ याद कर लेंगे। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। इससे पहले ये वर्ड पैड में आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं ये सब शब्दावली। खैर इसकी भी बात करेंगे जब विशेष चर्चा करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इंसर्ट टैब का। तो ये याद कर लेंगे 3 होते हैं बिहेवियर, और कॉलम का मैक्सिमम 63 होता है, और रो जो होता है टेबल का वो 32,767 होता है मैक्सिमम। टेबल वाले ग्रुप में आते हैं तो एक ऑप्शन याद रखेंगे कि जो एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, या क्विक टेबल भी डाल सकते हैं। क्विक टेबल जिसमें कैलेंडर डाल सकते हैं, मैट्रिक्स डाल सकते हैं, ऐसे कुछ बने बनाए प्रीसेट है उसको डाला जा सकता है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये एक ऑप्शन मिलता है। जब हम लोगों का टेक्स्ट रहता है उसको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो ये वर्क करता है। और ड्रॉ टेबल रहता है ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन को याद कर लेंगे, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां डिस्क्रिप्टिव समझेंगे सारे ऑप्शन को 1 by 1 करके। आज वीडियो में समझेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं। पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों का एक फॉर्मेट टैब खुल जाता है, पिक्चर टूल्स का फॉर्मेट टैब खुल जाता है, जिसमें 4 ग्रुप होते हैं, एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल और अरेंज और साइज। ये 4 ग्रुप होते हैं। और इस ग्रुप में अरेंज को बहुत बढ़िया से बता चुके हैं, साइज को बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट में कि याद क्या करने हैं इलस्ट्रेशन में। तो इसमें याद करने हैं स्मार्ट आर्ट और चार्ट, यही 2 से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। ऐसे इलस्ट्रेशन में आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आता है, चार्ट आता है, स्मार्ट आर्ट आता है, शेप आता है, ऑनलाइन पिक्चर और पिक्चर आते हैं। इनको याद करना जरूरी है। स्मार्ट आर्ट में क्या याद करना है और चार्ट में क्या याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बार बार। देखिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो इसमें स्मार्ट आर्ट के कुछ बने बनाए प्रीसेट दिए जिसका नामकरण करके उसमें टेम्पलेट दिया है। तो इसमें क्या दिया है, लिस्ट, प्रोग्रेस, साइकिल, ऐसे करके दिए हुए हैं। इन सबको याद करने जरूरी है। office.com है, पिक्चर है, पिरामिड है, मैट्रिक्स है, रिलेशनशिप है, हेरेची है, साइकिल है, प्रोसेस है, लिस्ट है। इनको याद करना है, इनका नाम याद करना है कि हाँ ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आते हैं। क्योंकि ये प्रश्न पूछता है चार्ट का कोई एक नाम दे देता है, चार्ट इतने होते हैं, चार्ट ज़्यादा है स्मार्ट आर्ट से, तो स्मार्ट आर्ट याद कर लेंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा रहेगा ये तो समझ जाएंगे कि हाँ ये चार्ट से संबंधित है, नहीं तो फिर ये सब याद करने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि स्मार्ट आर्ट के जो भी उसके प्रीसेट्स का नाम दिया है वो याद कर लेंगे, ताकि बाकी जो रहेंगे ये चार्ट में चले जाएंगे। यहीं से प्रश्न बनते हैं। या एडिंस दिया है, एडिन से क्या करते हैं, एमएस वर्ड में हमें एडवांस काम करने पड़ते हैं, ज़रूरत पड़ता है कोई और सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का, जिससे काम करना चाहते हैं कोई एडवांस तरीके का, तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहीं पर मिलता है विकिपीडिया, किसी फोटो किसी टेक्स्ट के बारे में जानकारी लेना हो कि वो फोटो कहाँ से आया, कैसे आया, या फिर वो टेक्स्ट जो है वो सब शब्दावली कहाँ से आया, उसका इतिहास क्या है, तो वो जान सकते हैं विकिपीडिया से। अब बात करते हैं वीडियो की, ऑनलाइन वीडियो। तो ऑनलाइन वीडियो भी इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। काफी इंपॉर्टेंट होता है लिंक ग्रुप, जिसमें हाइपरलिंक की बात बार बार होता है। हाइपरलिंक कंट्रोल
के से लगता है, शॉर्टकट इसका कंट्रोल के होता है, हाइपरलिंक लगाते हैं। और बुकमार्क तब लगाते हैं जब हमें क्रॉस रेफरेंस से बुकमार्क का इस्तेमाल करते हुए हाइपरलिंक लगाना होता है। क्रॉस रेफरेंस भी है एक तरीके का, काम करता है हाइपरलिंक का। तो बुकमार्क लगा देते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस की मदद से हाइपरलिंक लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के लिए। अब बात करते हैं कमेंट ग्रुप की, जिसमें एक ही है कमेंट। ये कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट लगाने हो तो रिव्यू में भी जा सकते हैं, रिव्यू के कमेंट ग्रुप में, जिसमें ऑप्शन मिलते हैं न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो कमेंट। देखिए बात करते हैं हेडर एंड फुटर ग्रुप की, तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबरिंग। पेज नंबर यहाँ से दे सकते हैं। ये याद करेंगे कि हेडर एंड फुटर ग्रुप में पेज नंबर एक ऑप्शन होता है जहाँ से पेज को नंबरिंग किया जाता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट ग्रुप की। टेक्स्ट ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ड्रॉप कैप। और ड्रॉप कैप से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि ड्रॉप कैप किसको कहा जाता है। क्या करते हैं कि ड्रॉप कैप लगाते हैं तो देखेंगे एफ जो पहला लेटर था, 4 का पहला लेटर, इस पैराग्राफ का पहला लेटर एफ था, वो बड़ा हो चुका है और 3 लाइन को छेक रहा है, पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरी लाइन, तीनों लाइन को घेर रहा है। 3 लाइन में इसका साइज हो गया है। इसका साइज बढ़ा सकते हैं, 4 लाइन का, 5 लाइन का, जितने लाइन का बनाना चाहते हैं उतने लाइन का बना सकते हैं। तो यही पूछता है कि ये क्या होता है, तो किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग का लेटर बड़ा करना होता है, उसे ही ड्रॉप कैप कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड खुला हुआ है, इसमें आप चाहते हैं किसी एक्सेल फाइल को इंसर्ट कराना या फिर आप चाहते हैं किसी पावर पॉइंट का फाइल इंसर्ट कराना या एक्सेस का, किसी पेंट का, तो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट सिंबल ग्रुप की। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, इक्वेशन और सिंबल। इन दोनों को सिर्फ याद करना है कि सिंबल ग्रुप में इक्वेशन आता है और खुद सिंबल आता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।